विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से ऋग्वेद का कुछ सूक्तों का संग्रह स्नातक द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में पठनीय है। इसी श्रृंखला में आज हम नासद्य सूक्त का अध्ययन करेंगे। यह सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का 129वां सूक्त है। इस सूक्त के दृष्टा ऋषि परमेष्ठी प्रजापति है। संपूर्ण नासद्य सूक्त में मात्र 7 ऋचाएँ या 7 मंत्र है और संपूर्ण सूक्त की रचना त्रिष्टुप छंद में की गई है। नासद्य सूक्त को सृष्टि की उत्पत्ति परक सूक्त भी कहा जाता है। आलोचकों की दृष्टि में ऋग्वेदीय ऋषियों की अलौकिक दार्शनिक चिंतन धारा का मौलिक परिचायक है यह सूक्त। इस सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में गहन दार्शनिक चिंतन किया गया है। प्रथम मंत्र है नासदा सेन्नो सदासित तद्दानीम नासिद्रजो नो व्योमा परोयत किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्नम्भः किमासिद गहनम गंभीरम। न आसित सत, उस समय सत नहीं था, अर्थात नाम रूप सत्तात्मक कोई भी अवस्था नहीं थी। न असत, न ही वहाँ असत था, अर्थात न तो नाम रूप से रहित अवस्था थी और न ही नाम रूप सहित अवस्था थी। न तो असत अविद्यमान अवस्था थी और न ही सत अर्थात विद्यमान परक अवस्था थी। न तो किसी वस्तु का अस्तित्व था और न ही किसी वस्तु के अस्तित्व का अभाव था। न तो भावावस्था थी और न ही अभाव वाली अवस्था थी। न आसित रजो, कोई भी रज, कोई भी लोक, कोई भी ब्रह्मांड का तत्व नहीं था। नो व्योम, न ही आकाश था और न ही आकाश से ऊपर परे कोई भी तत्व था। अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में यहाँ इस पृथ्वी लोक पर, इस ब्रह्मांड में, इस स्वर्ग लोक में, इस आकाश लोक में कोई भी वस्तु का अस्तित्व नहीं था और किसी भी वस्तु के अस्तित्व का अभाव भी नहीं था। किसी भी लोक की रचना नहीं हुई थी। आकाश तत्व भी विद्यमान नहीं था और आकाश से परे जो ब्रह्मांड इत्यादि है वह भी नहीं थे। जब नहीं था तो किमावरी वह, इन सारे तत्वों को किसने ढक रखा था, किसने आवृत कर रखा था, किसने आच्छादित कर रखा था। कुहकस्य शर्मन, वो किसकी सुरक्षा में थे, वो कहाँ थे। यह तत्व मानव मन में दर्शन का बीज बोता है, जिज्ञासा उत्पन्न करता है। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, ये ब्रह्म तत्व क्या है, जीव क्या है, सृष्टि क्या है, कहाँ से आई, किसने उत्पत्ति की, उत्पन्न होने से पहले यह किसकी सुरक्षा में थी, किस वस्तु से आच्छादित थी, किस तत्व से ढकी हुई थी। इन सारे प्रश्नों का समाधान ही दर्शन शास्त्र को जन्म देता है।
दार्शनिक विचारधारा को उत्पन्न करता है। इसलिए प्रस्तुत सूत्र मौलिक दार्शनिक विचारधारा का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। जब हमारे ऋषियों ने अपने मन में यह जिज्ञासा की कि यह सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई, उत्पत्ति से पूर्व किस अवस्था में थी, यह किस वस्तु से आच्छादित थी, या वह कौन सा तत्व था जिसने इसको ढक रखा था, यह किसकी सुरक्षा में थी, और फिर कहाँ से यह अनावृत हो गई, किसने इसके आच्छादन को हटा दिया, कहाँ से यह प्रकट हो गई, किस प्रकार ये विशाल सृष्टि के रूप में परिवर्तित हो गई। क्या यहाँ चारों तरफ अम्बह जल ही जल था, गहन गंभीर भयंकर रूप में क्या जल से आच्छादित थी। और यही माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व चारों ओर मात्र जल ही जल था। जल का अथाह सागर था, एक गहन और गंभीर रूप में चारों तरफ जल ही जल विद्यमान था। क्या वो था? यह एक प्रश्न है। अगला मंत्र कहता है कि सृष्टि से पूर्व न मृत्युर आशित अमृतम न तो मृत्यु थी, तो फिर क्या अमर तत्व था? ना, वो भी नहीं था। न तो मृत्यु थी और न मृत्यु का अभाव था। किसी भी स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकता। न तो मृत्यु थी और न अमृत तत्व था। न रात्र्या अहनः, रात और दिन का भेद वाला ज्ञान भी नहीं था। न वातम, वहाँ वायु भी नहीं थी कि जिसकी इच्छा शक्ति से हम श्वास ले रहे हैं। तस्मातायन न परह किंचनास, उससे बढ़कर अलग पहले कुछ भी नहीं था। सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व चारों ओर संपूर्ण लोकों का निर्माण नहीं हुआ था। आकाश का भी निर्माण नहीं हुआ था, ब्रह्मांड का भी निर्माण नहीं था। इसलिए न तो वहाँ मृत्यु तत्व था, न ही वहाँ अमरता, मृत्यु का अभाव रूपी तत्व था, जीवन था। न तो मृत्यु थी, न अमृतत्व जीवन था। न तो रात थी न दिन था, क्योंकि रात्रि और दिन का भेद करने वाले तत्व है सूर्य और चंद्र। वह न सूर्य था न चंद्र था, तो न रात्रि थी न दिन था, न इनका भेद कराने वाला कोई ज्ञान था। वायु, जिसकी इच्छा से हम सांसें ले रहे हैं, उस वायु के बिना भी अपनी इच्छा शक्ति से वो श्वास ले रहा था, और वह था ब्रह्म तत्व। उससे बढ़कर अलग पहले कुछ भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पर वायु भी नहीं थी जिससे कि हम सांस ले सके। तम आसीत तमसा गूढ़म अग्रे अप्रकृतिम सलीलम सर्वमा इदम। उस गहरे तम अंधकार से ढका हुआ क्या था? स्वयं अंधकार। उस तम महान अंधकार था जो कि तमसा गूढ़म, उसी गहरे अंधकार से ढका हुआ था। तो महान अंधकार से ढका हुआ सर्वप्रथम अंधकार ही था। इदम सर्वमा, यह संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण सृष्टि, सलीलम, जल ही जल से ढकी हुई थी। जल से भिन्न कोई भी चिन्ह वहाँ पर नहीं था। तो तुच्छेनावभिपीहितम, जो वो ज्ञान तत्व था वह अज्ञान से ढका हुआ था, सर्वव्याप अज्ञान था। और तपस्सतन महीना जायत एकम,
अपनी तपस्या की महिमा से वो एकम अजायत अकेला ही उत्पन्न हुआ। और वह उत्पन्न होने वाला तत्व कौन था? वह था ब्रह्म तत्व, जिसने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की। तो वह अपनी तपस्या की महिमा से स्वयं उत्पन्न हुआ। इसीलिए हम उस परमात्मा को स्वयं भू कहते हैं, अपने आप उत्पन्न होने वाला। तो वह जो ब्रह्म तत्व था, उसको किसी ने जन्म नहीं दिया, किसी ने उत्पन्न नहीं किया। वह अपनी तपस्या के बल से स्वयं अकेला ही उत्पन्न हुआ। कामस्तदग्रे संवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्। कामः तद अग्रे, काम जो हमारे मन का प्रथम विकार था, वह संवर्तत आदि, वह सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ। जो बुद्धिमान है, उन्होंने अपने हृदय में प्रज्ञा, अपनी मनीषा, अपनी बुद्धि से, कवय का अर्थ है यहाँ बुद्धिमान व्यक्ति, तो कवयों बुद्धिमानों ने हृदय, अपने हृदय में मनीषा, प्रज्ञा से, बुद्धि से, अपने विचारों से विचार करके और इस नाम रूप वाले जगत को का कारण जो है, वो नाम रूप रहित तत्व में ही पाया। भावार्थ यह है कि हमारे सारे दार्शनिकों ने, हमारे विद्वानों ने जब अपने हृदय में अपनी समस्त बुद्धि बल को लगाकर विचार किया, तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो ये नाम रूप वाला जगत है, उस जगत का कारण अर्थात उत्पन्न करता तो नाम और रूप से रहित कोई तत्व है, और वह तत्व है ब्रह्म, जिसका न कोई नाम है, न कोई रूप है, न कोई आकार है, न प्रकार है। तो नाम रूप रहित, आकार प्रकार रंग भेद आदि तत्वों से रहित जो तत्व है, उस महान तत्व ने ही इस नाम रूप आकार प्रकार वाली विभिन्न भिन्न तत्वों वाली पूरी सृष्टि का निर्माण कर दिया। कारण वह होता है जो कार्य को उत्पन्न करता है, और कार्य वह होता है जो उत्पन्न होता है। तो कारण बना वह तत्व जो स्वयं तो नाम और रूप से रहित है, और कार्य बना वह सृष्टि जो कि नाम और रूप से युक्त है। इस प्रकार सृष्टि की रचना हुई। तिरश्चीनो वित्तो रश्मि रेशा मदः स्विदासी उपरि स्विदासी उत। वो जो ब्रह्म तत्व है, उसका जो कार्य था, वो कार्य तिरश्चीनो रश्मि, तिरछी किरणों के रूप में वित्त तो फैला हुआ था। तो क्या वो मध्य में था, अथवा क्या वह नीचे था, अथवा क्या वह ऊपर था? प्रश्न किया गया है, या कवि का हृदय प्रश्न करता है कि वह कार्य जो सृष्टि के रूप में हमें दृष्टिगत होता है, वह कार्य जाल जो तिरछी किरणों के समान सर्वत्र फैला हुआ है, वह क्या सर्वप्रथम मध्य में था, क्या ऊपरी आसीत, क्या ऊपर था, या क्या वह नीचे था? इस सृष्टि का जो बीज धारण करने वाला है, वह बीज धारण करने वाला जो आकाश आदि महाभूत थे, वो भी कहाँ थे, किस स्थान पर थे? वो नीचे भोग्य था या ऊपर भोगता था?
इन सब प्रश्नों को जानने की जिज्ञासा ऋषि के मन में है, जो कि आगे दर्शन को जन्म देती है। अर्थात वह जो हमें दिखाई दे रहा है, वो दिखाई देने वाली सृष्टि का उत्पत्ति का कारण जो हमें दिखाई नहीं देता है, वो प्रारंभ में कहाँ था, मध्य था, ऊपर था, नीचे था, भोग्य अवस्था में था, भोक्ता अवस्था में था, या वह कहाँ था, ये जो बीज धारण करने वाला तत्व है, जो आकाश आदि महाभूत है, ये किस स्थिति में थे, इसको अग्रिम मंत्र कहता है कि उनको कोई नहीं जानता है। को अद्धा वेद क इह प्रवोचत कुत आजाता कुत इयम भी सृष्टि ही। कौन है उसे जो सही रूप में वेद जानता है? कौन है यह यहाँ पर जो कि प्रवोचत विशेष रूप से ये कह सकता है कि कुत आ जाता, ये सृष्टि कहाँ से आई, कुतियम भी सृष्टि, ये विविध प्रकार की सृष्टि कहाँ से पैदा हो गई। जो देवता है वो इस सृष्टि की अपेक्षा अर्वाचीन है। तब ये को वेद कौन जानता है कि यत आ बभूव, जिससे यह उत्पन्न हो गई, वो तत्व कौन है। क्योंकि देवता स्वयं सृष्टि की उत्पत्ति के बाद की उत्पत्ति है, वो अर्वाचीन है, वो सृष्टि से प्राचीन नहीं है, नूतन है, बाद के हैं। तो भला वो भी कैसे जान पाएंगे कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। जब देवता ही इस बात को नहीं जानते तो हम मानवों की तो बिसात ही क्या कि हम बता पाएं कि यह सृष्टि कहाँ से आई, कैसे आई, किसने उत्पन्न की, पहले क्या थी, किस अवस्था में थी, वो ब्रह्म तत्व किस अवस्था में था, वो भोग्य था, भोक्ता था, ऊपर था, नीचे था। कोई भी इस बात को नहीं जानता। कोई यहाँ नहीं कह सकता कि यह सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई, ये विविध रूप वाली सृष्टि कैसे उत्पन्न हो गई, क्योंकि देवता स्वयं बाद के हैं। इयम भी सृष्टिर्यत आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न। यह जो विविध रूपों वाली सृष्टि है, ये यत आ बभूव, जहाँ से भी आई, यादि वा दधे, या जिसने इसको धारण कर रखा था, या न दधे, नहीं धारण किया था, जो सबका ईश्वर है, वह परमे व्योम सर्वोच्च स्वर्ग में है, और वही वेद इसे निश्चित रूप से जानता है, और वो नहीं जानता तो न वेद कोई नहीं जानता है। अर्थात इस सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया को कोई भी मनुष्य, कोई भी देवता, असुर, नाग, किन्नर, यक्ष, कोई भी पूर्ण रूप से नहीं जानता कि सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, किसके द्वारा हुई, किन परिस्थितियों में हुई, किस प्रकार हुई। ये विविध रूपों वाली सृष्टि जहाँ से आई है, अगर उसको धारण करता है तो वह ईश्वर है, नहीं धारण करता तो भी वह ईश्वर है। वो कहाँ रहता है? वो सर्वोच्च ऊपरी स्थान पे रहता है, परम व्योम में रहता है, और वही निश्चित रूप से इसे जानता है। और आप कहते हो वह नहीं जानता, तो फिर कौन जानता है? फिर इस सृष्टि को कोई भी नहीं जानता है। इस प्रकार यह सूक्त अपनी 7 ऋचाओं में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में जिज्ञासा करता है।